उससे पहले अब सिद्धार्थ जी से ही कमेंट ले लेते हैं। तो सिद्धार्थ जी, क्या कहेंगे इस बजट के बारे में? और आम बजट है देश का, भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से सिद्धि का बजट है, ये 2047 के विजन का बजट है और देश को विश्व गुरु बनाने की ओर ले जाने वाला बजट है। देखिए महेंद्र जी, मैं कुछ बिंदु लेके बैठा हूं जो मैंने डाटा निकाला हुआ है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता है उनसे पूछना भी चाहता हूं। देखिए 2017 में जीएसटी लागू किया गया था और वो जीएसटी आज तक निरंतर बरकरार है, जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि करीब मिडिल क्लास 33% लोग हैं और जो गरीबी रेखा से नीचे हैं वो 64% लोग हैं और 1% लोग हैं जो अमीरी की रेखा में आते हैं। तो कुल मिला के जो हमारी जनसंख्या है 145 करोड़। तो 145 करोड़ में जरा अगर आप ध्यान दें तो अमीर जो लोग हैं उसमें करीब 10 लाख से ज्यादा की आय वाले लोग हैं। ये 15 करोड़ के करीब जो कमाते हैं वो 10 लाख से ज्यादा लोग हैं और मध्यम वर्ग में जो 3 से 10 लाख रुपए कमाते हैं वो 50 करोड़ लोग हैं और जो निम्न वर्ग के लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं वो 3 लाख से कम कमाते हैं वो 80 करोड़ लोग हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने क्या प्रावधान रखा है? मेरे पास कुछ बिंदु हैं। पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने मिडिल क्लास से 55 लाख करोड़ का इनकम टैक्स वसूला है जो अब तक 12 लाख तक जा पहुंचा है। एग्जेम्पशन दे रहे हैं, इसका उसके हिसाब से वित्त मंत्री खुद कह रही हैं कि साल में 80,000 की बचत होगी, 80,000 करोड़ की बचत होगी, यानी हर महीने 6,666 की मात्र है ना ग्रोथ है। तो कैसे? और आपने देखा कि विगत 4 साल में 6.4 हमारी जो जीडीपी थी वो रह गई है और पूरा देश महंगाई और बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है। पर मोदी सरकार झूठी तारीफें बटोर रही है। जिस प्रकार से मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं वो सपने दिखाए जा रहे हैं। देखिए महेंद्र जी, ये घोषणा वीर बजट है पूरा का। आपने देखा इसमें खामियां छिपाने के लिए मेक इन इंडिया को जो इन्होंने नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन बना के रख दिया है, बस बाकी सारी घोषणाएं लगभग ऐसी ही है। अगर आप इसको ध्यानपूर्वक इसको देखें, युवाओं के लिए कुछ नहीं है। मोदी जी ने कल वादा किया था कि इस बजट में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए वो बहुत बड़ा कदम उठाएंगे, पर इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। और मैं तो पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बताएं कि महिलाओं, वो भी महिला है, महिला सशक्तिकरण के लिए क्या हुआ? किसानों की आय दुगनी करने की बात करी थी, कोई रोड मैप तैयार नहीं है, ना एमएसपी की बात है ना एमएसएमई की बात है। खेती के सामान पर जीएसटी दर में कोई रियायत नहीं दी गई, जबकि इससे पूर्व में खेती की दर में, हम जब भी खेती के कोई भी बजट आता था कांग्रेस गवर्नमेंट में 14 से पहले, तो हम उसमें विशेष रूप से किसानों के लिए प्रावधान रखते थे। जो कृषि यंत्र होते थे वो उस पर सब्सिडी रहती थी, चाहे ट्रैक्टर हो चाहे कोई सा भी यंत्र हो, उसमें कोई प्रावधान नहीं दिया। और आप देखिए दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, गरीब और अल्पसंख्यक बच्चों की स्वास्थ्य, शिक्षा, स्कॉलरशिप की भी कोई योजना नहीं है। आप देखिए, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये पूरा का पूरा 2024 का है, 24-25 का। इसमें 2140 करोड़ रुपया इन्होंने अपना अनुसूचित जाति आयोग योजना के लिए रखा था और इसमें पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप ओबीसी और ईबीसी और डीएनटी, इनके लिए 1836 करोड़ रखा था। पर इसको बढ़ाया ज्यादा नहीं गया है, उसको थोड़ा बहुत ही बढ़ाया गया है। अनुसूचित जाति जनजाति के जो उनका जो स्टाइफंड और उनको जो आता था स्कॉलरशिप, उस पर पूर्णतः विराम लगा दिया गया है। अब आगे चलते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ाना है, इसके लिए कोई रिफॉर्म का कोई कदम नहीं है, कहीं पे भी कोई उसका कोई कॉलम नहीं दिया गया है, ना बताया गया है। एक्सपोर्ट और टैरिफ पर जो 2-4 सतही बातें कहकर अपनी विफलताओं को सिर्फ पर्दा डाला गया है, छुपाया गया है। गरीबी की आय जो कि भी आपको मैंने बताया 65% हिंदुस्तान की आबादी करीब 80 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे है। बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं नया कुछ किया गया है। अगर आपने मध्यम वर्गीय के लिए कर दिया है तो जो गरीब है, गरीब तो कोई 10 लाख का टैक्स देता नहीं है, उनके लिए क्या प्रावधान रखा? मैं पूछना चाहता हूँ, जो 65% गरीब है जो गरीबी रेखा से नीचे है, उनके लिए क्या ये आप लेकर आए नया? लगातार गिरते कंजप्शन पर भी कोई बात नहीं की है। नए कदम उठाना है, कैसे उठाना है, क्या करना है, उस पर भी कोई बात नहीं की गई है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, आसमान छूती महंगाई के बावजूद भी मनरेगा का बजट जो जैसा का तैसा है उसके ऊपर कोई वो बात नहीं की। अगर एक तरफ महंगाई बढ़ रही है
और मनरेगा का जो बजट है, जो राशि निर्धारित की थी वो आज भी वही है। उस पर क्या किया है मैं पूछना चाहता हूँ। बताइए। जीएसटी के मल्टीपल रेट्स में कोई सुधार की बात नहीं की है। आप देखिए, एक तरफ माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बोला था कि जीएसटी के ऊपर हम काम कर रहे हैं, और उस पे जो प्रदेश की जो सरकारें हैं उसके जो गृह मंत्री हैं या जो वित्त मंत्री है, क्षमा चाहता हूँ, वो अपना अपना उसमें प्रपोजल रखें तो उसमें मैं जीएसटी की दरों पे माफी दूंगा। तो इस पे भी कोई प्रावधान नहीं किया है। और एक और बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और स्किल इंडिया, ये सभी योजनाएं सिर्फ घोषणा बन के रह गई हैं। इसके लिए भी बजट में कोई प्रावधान नहीं है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, और मैं पूछना भी चाहूंगा आपके माध्यम से महेंद्र जी, कि बजट में कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, ना गरीबों को दिया जा रहा है जो 80 करोड़ के लगभग है, 65% जो आबादी है, ना मिडिल क्लास को कुछ मिला है, ना किसानों को कुछ मिला। और हाँ, बिहार में एक बात बहुत अच्छी करी है इन्होंने, क्योंकि चूंकि अभी आने वाले समय में सामने चुनाव है बिहार में, इन्होंने पुराने पैक्ट को बदल के नए पैक्ट में एक बजट घोषित कर दिया है। जो पुरानी योजनाएं थी, जो पुरानी घोषणाएं थी, उन्हीं को नए बजट में नया प्रारूप बना के और एक नए रूप में है ना प्रस्तुत कर दिया है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने और ये जो झुंझुना आपने दिया है जनता को बजाने के लिए, कब तक बजाते रहेंगे? और जो 1% उद्योगपति जो अमीर हैं उनको आप सारी सहूलियत दे रहे हैं, जो किसान है उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जो गरीब है उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जो बेरोजगार है उनकी बात नहीं कर रहे हैं। दो सरकार हैं और उन्होंने बड़ा अच्छा विश्लेषण किया है। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि 1 लाख करोड़ का करीब लगभग 10 लाख करोड़ का राइट ऑफ किया है अभी